हम सब इस उपवास के काल में हम लोग हमारे ज़िंदगी में एक बार सोचना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो प्रभु यीशु मसीह है क्या या कुछ और है। हम इस दुनिया में हमारे सामने दो रास्ता है, एक तो हमेशा सच्चाई का रास्ता, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता, प्रभु के चरण का रास्ता, दूसरा पूरा पाप और अंधकार के रास्ते में से भी हम चल सकते हैं। हम सत्यमती की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि दो शिष्य न तो दो नौकर जो प्रभु यीशु मसीह न तो राजा का घर पे जो काम करते थे, एक तो इतना अच्छा सेवक था जो प्रभु के लिए बहुत सेवा करता था। प्रभु जब घर से बाहर है वो घर का सब चीज़ का ध्यान रखता था। दूसरा एक सेवक ऐसा था जब प्रभु बाहर जाता था वो ऐसा करता था कि जो दारू पीने जाता था, सबको मारता था, झगड़ा करता था। और जब प्रभु घर पे है, इस दोनों सेवक प्रभु के सामने बहुत अच्छे तरह से जीते हैं। अभी हम देखो, हम भी इंसान ऐसे हैं, जब हमारे घर पे हमारे माता पिता है या तो हम लोग जब प्रभु की कलीसिया में है हम लोग अच्छे से जीते हैं। जब हम लोग हमारे कमरे में न तो बाहर कहीं अकेला है हम लोग कैसे जीते हैं। हम सोचने वाली एक बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से एक ही चीज चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम आराधना करो। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हारे पर आते हुए तुम्हारा हर प्रार्थना स्वीकार करते हुए तुम्हारे ऊपर शक्ति देते हुए तुम्हें वचन की कृपा से तुम्हें आगे बढ़ाएगा। हम इसी बात से हम यात्रा करें, हम इसी बात से हम हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को आगे रखते हम चले। प्रिय भाई और बहनों, जरा सोचिए, इस उपवास के काल में बहुत सारे पाप करते 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 अगर हमारे आत्मा ही हमारे साथ नहीं है फिर इस पाप का सब क्या उद्देश्य है। जरा सोचिए, प्रभु के नाम पर बहुत सारे आशीर्वाद स्वीकार करते, उसके नाम पे महिमा करते हुए, उससे आराधना करते हुए, प्रभु को पूरा प्यार से हम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में प्रभु खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। हम सोचते हैं जैसे कि दिवाली आते हैं, क्रिसमस आता है, हमारे सब दिल में खुशियाँ आता है, हमारे परिवार में खुशी है। उसी तरह हमारी आत्मा का खुशी ये है कि प्रभु के और प्रभु के साथ आगे जाओ। इसी प्रभु हमारा भला करे, बड़ाई करे। हम प्रभु से प्रार्थना